मैं थोड़ा सा रही था, कल बहुत दिन से मेहनत चल रही है। आपको मालूम है हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी खुद आए जीतू भाई के लिए प्रचार करने के लिए। तो एक तरफ से बहुत गर्व होता है कि पांडवेश्वर में जरूर जो है कमल खिलेगी और वो कमल जीतू भाई के हाथ से जो है वो कमल यहाँ पे खिलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, गर्व है। और आज जो आप लोगों के बीच में मुझे लेके आए और आप लोगों के साथ कुछ अलग रंग में बात करने का जो मौका मुझे मिला, इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी से मैं बता देता हूँ, विजयी भवो, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम मिलके जीत के आइए, फिर मिलके हम लोग जो है कमल भी खिलाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे गुल भी खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुलदा को। एक मौका जो हम लोगों को मिला था आसनसोल शहर को और आगे ले जाने के लिए। जब मैं आसनसोल का मेयर था और बाबुलदा शहरी विकास मंत्री बने थे केंद्रीय सरकार में, और उसमें उनका सपना था कि आसनसोल नगर निगम के साथ मिलकर शहर को और आगे ले जाएंगे। लेकिन ये विडंबना रही कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, जो भी सपना उन्होंने आसनसोल के लिए देखा, उस सपने को पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी उसकी नीति के कारण हम लोग पूरा नहीं कर पाए। वो योजनाएं भेजते थे नगर निगम में और मुझे कहा जाता था कि मीटिंग में मत जाओ। मुझे एक घटना याद है कि एक मीटिंग उन्होंने कलकत्ता में खुद की थी। खुद उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि भाई इसमें आओ, ये आसनसोल शहर के लिए है। लेकिन कलकत्ता से मुझे उस मीटिंग में नहीं जाने दिया गया। आज वो मौका आ रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र में जो सरकार है और आसनसोल में जो नगर निगम रहेगा या जो राज्य की सरकार रहेगी, किसी में कोई विरोधाभास नहीं होगा और सारे लोग मिलकर आसनसोल का सपना, जो सपना बाबुलदा ने देखा था आसनसोल के लिए, जो सपना उन्होंने देखा था दुर्गापुर के लिए, आने वाले दिनों में हम सारे लोग मिलकर वो सपना पूरा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर इतनी व्यस्तता में भी और एक कठिन सीट कलकत्ता में टालीगंज का, वो कोई आसान सीट नहीं था। उनको केवल विधायक बनना होता, केवल सरकार में जाना होता तो आसनसोल के किसी भी सीट में खड़ा हो सकते थे। लेकिन एक कठिन सीट, उन्होंने हमेशा वो चैलेंज लेना जानते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और यही मानसिकता उन्हें और महान बनाती है और बेहतर बनाती है। हमारी राजनीति में उन्होंने एक नया राजनीतिक परिचय दिया है। हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग करना, मिছিল करना, संगठन करना, ये करना, लेकिन एक नया राजनीतिक परिचय कि जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहे, उसी में राजनीति हो जाए, उसी में लोगों के साथ मिलते जुलते ही राजनीति हो जाए। हम लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा था, हर जगह हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग, मिছিল, सभा यही करते गए और वो केवल अपनी गाड़ी में घूमते गए, लोगों से मिलते गए, अपना मन का बात बोलते गए और केवल एक बार नहीं, उसी स्टाइल में राजनीति करते हुए दो बार ये सफल प्रयोग है। पूरे भारतवर्ष में और कहीं ये प्रयोग नहीं हुआ है। आसनसोल में उन्होंने ये प्रयोग करके दिखाया है कि जो मूल राजनीति की धारा है उससे अलग हट के भी कॉमन लोगों के जिंदगी में घुसकर, कहीं लोग बच्चे खेला खेल रहे हैं उनको जाकर उत्साह देना, कहीं आर्टिस्ट है उनको उत्साह देना, कहीं मजदूर है उनको उत्साह देना, गांव में जाकर गांव के लोगों को उत्साह देना, कुछ अलग नहीं। राजनीतिक नेता अलग होते हैं। भानुराज जी, देखिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा ये लगता है जब बहुत पुराने कुछ मित्रों के साथ नई दोस्ती होती है। तो আমরা সবাই মিলে আসানসোলকে তৃণমূল মুক্ত করার যে শপথ নিয়েছি, সেই শপথে জিতু ভাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখানো রাস্তায় একসাথে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং পাণ্ডবেশ্বরে অত্যন্ত সফলভাবে প্রচার করছেন, খুব খাটছেন যাতে এখানে প্রথমবার कमल खेले, जाते पहली बार यहाँ पे कमल खेले, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं जितेंद्र भाई को अपने तहे दिल से करके शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके लिए भी बोलूँ कि आपने इलाका মানুষ जितेंद्र भाई आपने इलाका में भागी पड़ेছেন এবং বিশেষ করে আপনাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানা আমি আপনাদের এলাকার এই যে সমস্ত কাজ কোনো দলের থাকার সময় করতে পারেনি, সেই সমস্ত কাজ আমরা মানুষ করেছে যেভাবে बंगाल में 100% बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार में जिसमें ऑब्वियसली बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अगर वो यहाँ पर जरूर विधायक बनेंगे,
हमेशा उनके खुशी में गाने बजा रहे हैं। लेकिन आपके इलाके से जब ये नई सरकार बनने वाली है तो जीतू भाई जो है आपके यहाँ से विधायक बनेंगे तो गाड़ी का बहुत बहुत फायदा होगा। और इनका साहस में बहुत ध्यान देता हूँ कि आसनसोल के लिए उन्होंने क्या व्यक्त किया था जब उन्होंने खुद बताया था कि आसनसोल में क्या क्या चीज वो कर सकते हैं और ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास खड़े हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति में मजा हुआ एक पर्सनालिटी जो आपके इलाके में विधायक बन के आएंगे तो कांग्रेस में हम लोग मिलके जो है बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और सर्वोपरि हमारे जो नेता से भी चुनाव में जीता जा सकता है, सफल हुआ जा सकता है, लोगों के लिए काम किया जा सकता है। ये नई धारा राजनीति में, ये आज से 10 साल 20 साल 25 साल बाद लोग इसे स्वीकार करेंगे कि राजनीतिक परिदृश्य में ये जो नई धारा आई है ये और किसी ने नहीं आपके हमारे सांसद बाबू सुप्रियो जी की देन है। और मैं आने वाले दिनों में चाहूंगा कि ये धारा और आगे बढ़े। फिर से एक बार आप लोगों को आभार व्यक्त करते हुए और बाबूलदा को बहुत बहुत धन्यवाद देना ठीक नहीं क्योंकि हम लोग मित्र हैं, लेकिन उन्होंने आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। টিম লোক আপনি পাণ্ডবেশ্বরে প্রচারে এসেছেন, কেমন উৎসাহ দেখছেন? দেখুন, এখানকার বড় নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই এবং উনি পাণ্ডবেশ্বরে অনেক ভোট দিচ্ছেন। তার কারণ মানুষের জন্যে, মানুষের কাজ করার জন্য উনি বরাবর আসানসোলে কেটেছেন। কিন্তু দিদির নীতি, দিদির নিয়তের জন্য যে কাজ উনি করতে পারেননি সেটা উনি নিজে থেকে বলেছেন যে আসানসোলকে ভালোবেসে, যে আসানসোলের অনেক কাজ আমি করতে চেয়েছিলাম আসানসোলের মানুষ হিসেবে, কিন্তু দিদির নীতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পলিটিক্সের জন্য উনি সেগুলো করতে পারেননি। আমার খুব ভালো লাগছে যে দিদি আসাতে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে এবং আমরা একসাথে খুব ভালোভাবে, দেখুন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আসছে এটা কনফার্ম, এবং সেই কনফার্মেশনে পাণ্ডবেশ্বর থেকে মানুষ জিতুভাইকে জিতিয়ে আনবে এটা আমি 100% শিওর, এবং সবাই মিলে পাণ্ডবেশ্বরের এবং বাংলার উপকার হবে সেই রাস্তায় উনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমরা একসাথে কাজ করব। এটা আমার কাছে একটা খুব বড় পাওয়া, পাণ্ডবেশ্বরে আসতে পেরে